राम के नाम पे वोट मांगने वालों का विरोध करो, लेकिन भगवान राम का विरोध मत करो। राम का विरोध मत करो, अयोध्या का विरोध मत करो। हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इवेंट है, भाजपा का इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। कृपा करके आप कांग्रेस के 6 नेताओं में से बहिष्कार करिए उसका। आप कृपा करिए हम पर, हमारी पार्टी को वामपंथ मत बनाइए, मत बनाइए। अरे भाई एक सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें एक बेताल था, या नीरज बेताल हमारे यहाँ भेज दिए। आप लोग चाह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष बॉयकॉट करे। आपने ये लाइन शुरू से ली, आपको लगता है आपका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है? बधाई आपको इस बात की। नहीं, बधाई देश की जनता को देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बधाई तो माननीय शंकराचार्य को दीजिए। हमारी अपील माननीय प्रमोद कृष्णम जी से थी कि ना जाए 22 को। आचार्य जी इनकी सलाह को मानेंगे? बताइए। अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि विवेक जी, आपने अपनी तरफ से हमारी पार्टी में कुछ ऐसे बेताल भेज दिए हैं कि जो हमारा विक्रम बेचारा सीधा चाल पे चलता है तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसे गलत कर देते हैं। तो ये जो आप मुझे सलाह दे रहे हैं, भगवान की असीम अनुकंपा और परमात्मा के परम कृपा से मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ। भैया मैं भाजपा में नहीं हूं, मुझे भी कह रहे हैं आप भी मत जाओ। अरे भैया तुम तो नरक में जाओगे, मुझे और ले जाना चाहते हो। गजब बेइज्जती है। और अमीश देवगन जी, मैं विवेक जी से कहना चाहता हूं, आज विवेक जी से कहना चाहता हूं, इन्होंने मुझसे अपील करी है, मैं कहना चाहता हूं आप भाजपा से लड़ो, राम से लड़ना छोड़ दो। नहीं भाजपा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं विवेक जी से कहना चाहता हूं कि भाजपा को लड़के भाजपा को हराया जा सकता है, भाजपा से लड़के भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन भारत की राजनीति में राम से लड़के राम को नहीं हराया जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कहना चाहता हूं, मैं विवेक श्रीवास्तव से कहना चाहता हूं कि तमाम वामपंथ के इन कुनवा से आप कहो, और इनका एक इधर भी देख लो जरा। 22 जनवरी सब लोग, हो सकता है कि इस बात के बाद मुझ पे बहुत हमले हो सकता है इस सच बोलने के लिए मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन मुझे सूली पे चढ़ने का कोई न मलाल रहेगा ना फिक्र रहेगा। मैं अपने जीवन को राम के प्रति समर्पित करूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप आचार्य। मैं कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी को सारे विपक्ष को जो निमंत्रण मिला है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, उसे अस्वीकार करने का जो फैसला, उसे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, हम सबके राम हैं और हमारे राम हैं। और मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं कि आपको अयोध्या जाने से प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको लगता है, विवेक जी आप बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं और बहुत ही अपने उस पर संकल्प पे खड़े रहते हैं, विचारधारा पे खड़े रहते हैं। एक तो ये बताएं कि अयोध्या जाने में प्रॉब्लम क्या है? आपने मुझे 4 बार ये कहा कि आपको भी अयोध्या नहीं जाना चाहिए। भाई अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो सारे एलिगेशंस, ऑब्जेक्शंस, सारे विवाद खत्म हो गए। अब मंदिर बन रहा है। अब कुछ नेताओं ने कहा साहब हमको निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे। अब निमंत्रण मिल गया तो कहते हैं साहब हम इसलिए नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली अयोध्या से प्रॉब्लम है, भगवान राम से प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है? इसका जवाब चाहिए। हमें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से प्रॉब्लम है। आज आपको 22 तारीख को अयोध्या ना जा करके, कांग्रेस की पीएसी में आप हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में हैं, कांग्रेस के नेता आपकी सुनते हैं, आप अपना डेलीगेशन लेकर के जाकर के 22 तारीख को शंकराचार्य के साथ खड़े होइए। इन्हें हिंदू धर्म से भी पार खती दिलवाएंगे आप लोग? क्यों शंकराचार्य के पास जाएं? इसीलिए मैंने कहा शंकराचार्य के पास जाओ, सोनिया गांधी को लेके जाएं, चलेंगे। जी। ओके। आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि राम का विरोध, राम के न्योते को अस्वीकार करके या फिर बाद में जाकर पब्लिक खुश हो जाएगी 2024 के अंदर? देखिए विवेक श्रीवास्तव जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि राम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं राम के नाम पे वोट मत मांगो। राम के नाम पे वोट मांगने वालों का विरोध करो, लेकिन भगवान राम का विरोध मत करो। राम का विरोध मत करो, अयोध्या का विरोध मत करो। क्या बात है? हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इवेंट है, भाजपा का इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। कृपा करके आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से बहिष्कार करिए उसका, और भाजपाइयों की मत सुनिए। आप कृपा करिए हम पर, हमारी पार्टी को वामपंथ मत बनाइए। जो आपकी पार्टी का वामपंथीकरण कर कौन रहा है?
कर कौन रहा आपकी पार्टी का वामपंथीकरण? कन्हैया कुमार आपके सर्वोच्च नेता है आज की डेट के अंदर, आचार्य जी। अरे भाई एक सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें एक बेताल था, या निरे बेताल हमारे यहाँ भेज दिए। कहां से लड़े? एक बेताल से लड़े, 2 से लड़े, 3 से देश की लड़े। जनता ये इंडिया गठबंधन का भी भट्टा बिठाएंगे आप लोगों के चक्कर अब में? वो इनसे पूछिए। ये विवेक श्रीवास्तव के इंडिया गठबंधन का भी भट्टा बिठाएंगे। और आचार्य जी को कह रहे हैं राम का विरोध ना करिए। एक सेकंड रुकिए विवेक जी, आपका काम हो गया आज। नहीं, मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य है और बहुत दुख भी है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को अपने नेता पे भरोसा नहीं है। अपने नेता पे जब आपको भरोसा नहीं है तो उस पार्टी में क्यों हो? ये कह रहे हैं हमारे नेता को और लोग चला रहे हैं, बेताल चला रहे हैं। अपने नेता की समझ पर कोई भरोसा ही नहीं है। आपको अपने नेता की भरोसा है? आपको? हमें पूरा अपने नेता, हम वो अपने एक दिन कहते हैं कि मैं आज नहीं जाऊंगा, फिर बोलते हैं मैं जो निमंत्रण देना आया, जो निमंत्रण देना है उसे जानता नहीं। तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं, आदरणीय चंपक राय जी, आदरणीय चंपक राय जी, आपका आभार। वो नेता अच्छे, बोला जय जय सिया राम जी। हम भाजपा के खिलाफ हैं लेकिन आचार्य भगवान जी के साथ हैं। जय आचार्य जय जी सिया राम। आचार्य जी 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 जी